चलो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में मैथ का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइन्स एंड एंगल। तो उसमें हम लोग पहला एक्सरसाइज पढ़ चुके थे 5.1 वाला। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पेयर्स ऑफ लाइन। पेयर्स ऑफ लाइन, तो लाइन क्या होते हैं हम लोग समझ चुके हैं। लाइन हम लोग क्या होते हैं समझ चुके हैं। व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द एंड देन द फॉर्म स्ट्रक्चर इज नोन एज लाइन। उसे क्या बोलते हैं? लाइन। तो जब हम लोग पेयर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी प्लेन में, एक पेयर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके पास दो ही कंडीशन बन सकते हैं। कितने कंडीशन? दो। जैसे हम कहें ये एक लाइन पेयर ऑफ लाइन है, एक हो गया, इसका नाम है एल। एक और लाइन ड्रॉ किए, इसका नाम है एम। इसका क्या नाम है? एम। अब हम कहेंगे क्या ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो कहोगे देखने में तो लग रहा है नहीं, लेकिन लाइन कहीं छूटता थोड़ी ना है। ये लाइन यहाँ से एक्सटेंड करते हुए यहाँ जाएगा और ये लाइन एक्सटेंड करते हुए यहाँ जाएगा। तो देख रहे कि ये आपस में जैसे क्या करे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और अगर इस लाइन की बात की जाए तो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और कभी आगे जाके करेंगे भी नहीं, क्योंकि एक दूसरे कैसे चल रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस पे चल रहे हैं। तो दो हम लोग देखते हैं, जब भी किसी प्लेन में हम लोग एक पेयर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो ही कंडीशन बनते हैं, या तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे और या तो कभी जीवन में कहीं भी नहीं करेंगे। बात समझ रहा है? तो ये ऐसे लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उससे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग और लाइन। ऐसे लाइन जो आपस में दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हो और इक्वल डिस्टेंस में चलते हो। क्या करते हो? इक्वल डिस्टेंस पे चलते हो। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो पेयर ऑफ लाइन में दो कंडीशन में देखेंगे, एक या तो दूसरे को वो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर इंटरसेक्ट करें तो क्या कराएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कराएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलते रहे तो क्या कराएंगे? पैरेलल लाइन। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। इसमें? कोई समस्या? चलो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा इसका डेफिनेशन लिखवा देंगे, लिख लोगे तुम? लिख लोगे? चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसवर्स। क्या है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है ध्यान समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग समझते हैं, अब हम लोग एक पेयर ऑफ लाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? पेयर ऑफ लाइन। इसमें हम लोग पैरेलल लाइंस लेंगे। पैरेलल लाइंस लेंगे तो हम लोग समझने में ना इजी पड़ेगा। पहले पेयर्स ऑफ लाइन हम ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन। ये हमारे दोनों पैरेलल, इसका नाम है एल, इसका नाम है एम। अगर कोई तीसरा लाइन, ये दो लाइन हो गए, कोई तीसरा लाइन इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। कोई तीसरा लाइन है जिसका नाम है एन, इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पी और क्यू पर क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो इस एन को क्या बोलेंगे? एल और एम का क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन और एल और एम का क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं? तो क्या बताओगे? व्हेन अ लाइन कट एनी टू लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। जब कोई एक ऐसा लाइन हो जो किसी दो पेयर्स ऑफ लाइन को, चाहे वो पैरेलल हो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इन दोनों पेयर्स ऑफ लाइन को किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो या कट कर रहा हो, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। कोई समस्या नहीं है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी हमें समझते हैं। देखो ये पैरेलल लाइन है दोनों, तो इसमें होता क्या है? ये जो एंगल 1 है इसे मान लेते हैं एंगल 2, इसे मान लेते हैं एंगल 3 और इसे मान लेते हैं एंगल 4। ठीक है? तो पैरेलल लाइंस में, किसमें? पैरेलल लाइंस में एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। यानी ये लाइन, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल चारों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अगला क्या होता है? इसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ पर क्या होगा? 5, 6, 7 एंड 8। ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 विल बी इक्वल टू एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। बात समझ रहा है? ये लिख लो। तो क्वेश्चन दे रहे हैं तो हम सब बता रहे हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये फटाफट करो। इंटरसेक्टिंग लाइन वाला थोड़ा समझने वाला चीजें है। चलो देखो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ के आए हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है समझ में आया? क्या बताओगे? द लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर हम लोग पैरेलल लाइंस का पैरेलल लाइंस जो है पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, इसके ट्रांसवर्सल लाइन पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमें एक बना के यहाँ पर दे दिया हुआ है, तो यहाँ दे दिया 60 डिग्री और ये दे दिया 120 डिग्री। अब पूछ रहा है कि एंगल एक्स और एंगल वाई और एंगल जेड का मेजरमेंट बताइए। तो कैसे बताओगे? अभी हम बताएं
कि ये एंगल ये एंगल आपस में इक्वल होते Equal हैं, होते हैं। यानी कि एंगल जेड और एंगल एक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल जेड और एंगल एक्स बराबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। Equal। और ये किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री। किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री। अब एंगल ये वाला एंगल इक्वल होगा, हाँ। यानी एंगल वाई विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। कोई समस्या इसमें, नहीं। सॉल्व कर लोगे। हाँ। ये हम लोग पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन के ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टिंग लाइन के ट्रांसवर्सल। इसको लिख लो फटाफट।